एक और जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का है वो है विंड एनर्जी, जो हवा की जो एनर्जी है। 9th क्लास में हमने जैसे देखा था कि जब जो धरती पे अलग अलग जगह जो सोलर रेडिएशंस के कारण अलग अलग गर्मी होती है, जिसके कारण जो हवा एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करती है। तो इससे जो हवा चलने का कारण ये अलग अलग जगह सर्दी और गर्मी का होना है, टेम्परेचर डिफरेंसेस होना है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जो विंड की है, इससे हम काम में ला सकते हैं इसे। और जो विंड मिल्स पहले के टाइम में भी मैकेनिकल वर्क काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं। जैसे कि जो पानी को लिफ्ट करने के लिए ज़मीन से, जो अगर कुएं में से पानी निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता रहा है। कई जगह पे चक्की भी लगाई गई हैं आटा पीसने के लिए, जो हवा से विंड मिल से चलती हैं। तो इस तरीके से पहले के टाइम में ये यूज़ किए गए हैं। आज की दिन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी जो विंड मिल का यूज़ हो रहा है। तो इसमें ये राइट साइड के अंदर दिखाया गया है जो विंड मिल। तो ऊपर की तरफ फैंस हैं और ये सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो इरेक्ट किया गया है। तो जो जो रोटरी मोशन है विंड मिल का, वो जो टरबाइन तक जाता है और टरबाइन फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। जो एक विंड मिल है वो काफ़ी थोड़ी एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक ग्रुप जो विंड मिल्स का लगाया जाता है और वो एक साथ मिल के ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं और उसको हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए फिर यूज़ कर सकते हैं। तो उसको विंड फार्म भी कहा जाता है। काफ़ी बड़े एरिया में लगानी पड़ती हैं ये। तो डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है। वहाँ की करीबन 25% जो एनर्जी है वो विंड मिल्स के थ्रू बनाई जाती है। तो जर्मनी भी विंड एनर्जी का लीडर माना जाता है। इंडिया जो है 5th रैंक है इसका जो वर्ल्ड के अंदर विंड एनर्जी हार्नेस करने के अंदर। तो ये एस्टिमेट किया जाता है कि 45,000 मेगावाट अगर हम पूरी तरीके से जो इंडिया का पोटेंशियल है विंड एनर्जी एक्सप्लॉइट करने का उसको करें तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो लार्जेस्ट जो विंड एनर्जी फार्म इंडिया में है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। वो करीबन 308 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो विंड एनर्जी एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी है और एफिशिएंट सोर्स है, एक रीन्यूएबल एनर्जी है। तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा रिकरिंग लगातार होने वाली कॉस्ट्स या एक्सपेंसेस नहीं होती इसकी प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं विंड एनर्जी की। एक तो ये उन्हीं जगह पे लगाया जा सकता है जहाँ पे तेज़ हवा साल के ज़्यादातर हिस्से में चलती हों और हवा जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, जो इसको रेगुलर मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके ये। साथ में बैकअप फैसिलिटीज़ जैसे कि स्टोरेज सेल्स और चीज़ें लगानी पड़ती हैं कि जब विंड ना चल रही हो उस टाइम भी इलेक्ट्रिसिटी आगे मिलती रहे। और एरिया काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। ये भी एक नेगेटिव चीज़ है कि करीबन जैसे 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए 2 हेक्टेयर जो है वो लैंड की चाहिए होते हैं हमें। तो इसलिए इनिशियल कॉस्ट जो है वो इस विंड फार्म या विंड एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा है। और जो टावर और जो ब्लेड्स हैं उनकी भी मेंटेनेंस रेगुलर करनी होती है, क्योंकि रेन या धूप या जो तेज स्टॉर्म आ जाए, कोई साइक्लोन आ जाए, तो उससे भी इनकी मेंटेनेंस जो है वो रेगुलर करनी पड़ती है।